हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे हीट एंड मास ट्रांसफर का, डेट इज हीट एक्सचेंजर। पार्ट 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं LMTD फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। LMTD मीन्स लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल एंड काउंटर फ्लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले LMTD क्या होता है, इसका कंडीशंस क्या है, एजप्शन क्या है, ये हम पता कर लें। डेरिवेशन है इसी लेक्चर में मैं आपको काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो के लिए थीटा एम क्या था, थीटा एम अभी जिस इससे पहले हमने परफॉर्मेंस देखा था। पर किसी भी हीट एक्सचेंजर का परफॉर्मेंस बताना होगा तो उसके लिए क्यू की वैल्यू आप डिफाइन करोगे, डेट इज यू ए थीटा एम, वेयर थीटा एम इज द LMTD। ओके, सो थीटा एम को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD। LMTD is defined as that temperature difference which if constant would give the same rate of heat transfer as actually occurs under variable condition of temperature difference। ठीक है। Now, in order to derive expression for LMTD for various type of heat exchanger, the following assumption are made। इससे पहले अब जस्ट इसके बाद हम लोग डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला फॉर पैरेलल फ्लो एंड फॉर काउंटर फ्लो के लिए। तो उसके लिए कुछ एजप्शन हमें कंसीडर करना होगा। एजप्शन ये है, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट U इज कांस्टेंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो U होता है उसे हम कांस्टेंट लेके चलेंगे। द फ्लो कंडीशन आर स्टडी, जो फ्लो होगा वो स्टडी कंडीशन होगा, ना कि अनस्टडी होगा। स्टडी कंडीशन मीन्स टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट at all point, temperature at all point are constant, the specific heat and the mass flow rate of both fluid are constant। specific heat means Cp or mass flow rate M for of both fluids are constant। there is no loss of heat to the surrounding, कोई लॉस नहीं होना चाहिए फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मीन्स परफेक्टली इंसुलेटेड। देर इज नो चेंज ऑफ फेस आइदर ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर कोई भी फेस चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, and the change in potential energy and the kinetic energy are negligible। okay, and the axial conduction along the tube of the heat exchanger is negligible। axial जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर का होगा उसे हम नेग्लिजिबल लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 7 एजप्शन लेके अब हम डिराइव करने वाले हैं फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होगा हमारा LMTD फॉर पैरेलल फ्लो। ठीक है, LMTD फॉर पैरेलल फ्लो अब हम डिराइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये ट्यूब है 1 2 3। ठीक है, ये एक चैम्बर है जिसमें एक चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर बना है। बीच में से हॉट फ्लूइड जा रहा है और ऊपर से कोल्ड फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों तरफ से जा रहा है। तो सेम डायरेक्शन में हॉट फ्लूइड भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन में कोल्ड फ्लूइड भी जा रहा है, तो इसे हम पैरेलल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, क्लियर नाउ। अब इसके लिए एक डायग्राम बनाओ। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पैरेलल फ्लो का एक ग्राफ बनाया था। पैरेलल फ्लो में हॉट फ्लूइड एट TH1 टेम्परेचर एट इनलेट, हॉट फ्लूइड एट इनलेट टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनलेट पे हॉट फ्लूइड का, और आउटलेट पे टेम्परेचर कम होगा TH2। तो एक ऐसा कर्व बनेगा, बना था। और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर शुरू इनलेट कम होगा, और फिर जैसे वो आउटलेट पे आएगा तो हीट जो हॉट फ्लूइड उसका टेम्परेचर लेगा और गेन हो जाएगा, तो टेम्परेचर एट आउटलेट कोल्ड को फ्लूइड का बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस TH2 माइनस TC2 का होता है थीटा 2 बोलते हैं, और TH1 माइनस TC1 को हम थीटा 1 बोलते हैं। ठीक है, अब हमने एक, और यहाँ पे जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो टेम्परेचर VS एरिया का ग्राफ बना रहे हैं। ये था हमारा जो फिगर था, ये फ्लो अरेंजमेंट था, ये हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कंसीडर DA। हमने DA एक एलिमेंट, इस जो ग्राफ है इसमें एट DA पे हमने एक कंसीडर किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका एरिया है DA at this temperature TH and point this temperature TC, and difference between TH minus TC is theta। एनी, ये कर्व के बीच में कहीं भी आप डिफरेंस देखोगे तो TH माइनस TC एट डेट पॉइंट का TH और एट डेट पॉइंट का TC दोनों को माइनस करोगे तो वो थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, नाउ अब देखो, ये दो हमने लिया एलिमेंट DA एट एरिया दिस। तो इस एरिया पर देख रहा है ये कर्व थोड़ा ऊपर की ओर है, तो ये डिस्टेंस और इसका ये, इसे हम बोलते हैं DTH। ओके, और ये डिस्टेंस और ये ग्राफ का जो स्लोप है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस DTC, ये हमने लिया है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया DA ऑफ द हीट एक्सचेंजर। ये हमने एलिमेंट्री एरिया कंसिडर किया। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस एलिमेंट्री एरिया इज गिवन बाय Q DQ। अब फ्रॉम दिस, नॉट
ऑल के लिए करते तो Q इज इक्वल टू U8 करते, बट फ्रॉम दिस एलिमेंट्री एरिया जो हमने कंसिडर किया उसके लिए जो हीट ट्रांसफर होगा, द रेट ऑफ हीट फ्लो होगा, दैट इज DQ इज इक्वल टू UdA TH माइनस TC। एट दैट पॉइंट TH माइनस TC मीन्स थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं UdA डेल T लिख सकते हैं, या थीटा भी लिख सकते हैं, डेल T भी लिख सकते हैं। नाउ as a result of heat transfer dq through the area dA, the hot fluid is cooled by dTH whereas the cold fluid is heated by dTC। ठीक है, जो हॉट फ्लूइड है वो ठंडा होगा थोड़ा एट DTH स्पीड से, एंड द कोल्ड DTH टेम्परेचर हो जाएगा, एंड द कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सम अमाउंट मीन्स DTC हो जाएगा। टेम्परेचर 40 है तो 42 हो जाएगा ऐसे। द एनर्जी बैलेंस ओवर अ डिफरेंशियल एरिया DA मे बी रिटन एज फ्रॉम दिस जो हमने कंसिडर किया उसके लिए एनर्जी बैलेंस DQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ MH CPH DTH। ठीक है, क्यों किया, और MC CPC DTC, ऐसा इक्वेशन क्यों बना। देखो हॉट फ्लूइड क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है कोल्ड फ्लूइड को, मीन्स हॉट फ्लूइड क्या लिखा है यहाँ पे, द हॉट फ्लूइड इज कूल, हॉट फ्लूइड ठंडा हो रहा है क्योंकि वो अपनी हीट ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड फ्लूइड को, तो वो माइनस में है, माइनस हो जाएगा। और कोल्ड फ्लूइड क्या कर रहा है, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर ले रहा है, तो कोल्ड फ्लूइड क्या कर रहा है, टेम्परेचर गेन कर रहा है, तो यह प्लस में होगा। देयरफॉर DQ इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हॉट फ्लूइड, एंड DTH cooled by DTH and cooled by DTC। ठीक है, therefore DQ is equal to UdA DH minus DC लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन UdA DH minus DC, दिस ऑल आर इक्वेशन नंबर 1। DQ का फॉर्मूला ये भी होगा और DQ इज इक्वल टू ये भी होता है। ओके, नाउ हियर DTH is positive and DTH is negative and the DTC is positive because hot fluid का टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव, और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस बढ़ रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव लिए। देयरफॉर DTH क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन DTH क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ DQ अपॉन m डॉट H CPH हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस DQ MH CPH क्या हो जाएगा, वो लिखते हैं हम उसे CH लिखते हैं। CH क्या है, कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड। ठीक है, CH को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड, इसका फॉर्मूला होता है MH CPH। ओके, और DTC के लिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन DTC एक तरफ रखो, बाकी तो ट्रांसफर कर दो, DQ अपॉन MC CPC विच इज इक्वल टू DQ अपॉन CC इज कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड। ओके, बाकी M क्या है, MH क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, और CPC क्या है, स्पेसिफिक क्या था अपना, हाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर हॉट फ्लूइड के लिए। ओके, तो DTH DTC निकल गया। नाउ वेयर CH मीन्स MH CPH था, हीट कैपेसिटी और द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हॉट फ्लूइड, कैपेसिटी रेट बोलते हैं फॉर हॉट फ्लूइड एट कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड। ये माइंड में आपको ये फॉर्मूला रख लेना है कि कैपेसिटी रेट फॉर हॉट फ्लूइड CH इज इक्वल टू MH CPH होता है, और कैपेसिटी रेट फॉर कोल्ड फ्लूइड CC जिसे हम लिखते हैं सब्सक्रिप्ट में C है, MC डॉट CPC होता है। ठीक है, ये CPC नहीं है, ये CPC मतलब CPC ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो। ओके, नाउ M dot H and M dot C are the mass flow rate of fluid and CPH or CPC are the respective specific heats। Okay, therefore DTH minus DTC क्या हो जाएगा, DTH minus DTC, अभी आपने वैल्यू फाइंड किया था DTH और DTC का, पुट कर दे, तो therefore DQ दोनों में था तो माइनस DQ कॉमन ले लिया, बचा 1 अपॉन CH प्लस 1 अपॉन CC हो गया। ओके, नाउ अब DTH माइनस DTC को हम क्या लिख सकते हैं, d थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज TH माइनस TC इज इक्वल टू थीटा, तो एलिमेंट पे DTH माइनस DTC कितना हो जाएगा, d थीटा हो गया, एंड सेम दिस आर इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, DQ इज इक्वल टू UdA dt था, तो फ्रॉम UdA d थीटा की जगह पे हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया। ओके, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन कैसे हुआ, देखो d थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला था, तो ये DQ की जगह पे हमने इक्वेशन 1 वाली वैल्यू पुट कर दिया, UdA TH माइनस TC पुट कर दिया। नाउ
देयरफॉर डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू डी ए टी एच माइनस टी सी इज थीटा, ओके, एंड दिस सेम इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई। देयरफॉर डी टी, ये थीटा को हमने इधर ट्रांसफर किया, ये आ गया माइनस यू डी ए, सेम इक्वेशन, ओके। नाउ इंटीग्रेट बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट कंडीशन, इंटीग्रेट डी थीटा अपॉन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट कंडीशन में, मीन्स इनलेट एट ए इज इक्वल टू 0 टू ए इज इक्वल टू ए पे, तो इंटीग्रेट किए फ्रॉम 1 से 2 डी थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट था, हम इसे बाहर निकाल लिए, तो ए इज इक्वल टू 0 से ए इज इक्वल टू ए तक, यू इज यू डी ए, ओके। तो इसको जब करोगे आप इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा एल एन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू ए, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ यू ए 1 अपॉन सी एच प्लस 1 अपॉन सी सी, दिस आर इक्वेशन नंबर 3, ओके। नाउ the total heat transfer rate between the two fluid is given by Q is equal to CH TH1 minus TH2 and CC TC2 minus TC1। ये हमारा टोटल हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला एट फॉर हॉट फ्लूइड एंड फॉर कोल्ड फ्लूइड। फॉर हॉट फ्लूइड क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CH, अब मास फ्लो रेट दोनों का सेम है, तो मास फ्लो रेट दोनों का सेम है, तो एम वाला टर्म या फिर ये एम वाला टर्म तो यहाँ है, CH इज इक्वल टू MCPH होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, अगर भूल गए हो तो MH इंटू CPH लिख सकते हैं, CCU के लिख सकते हैं MC.CPC दिया, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू CH TH1 माइनस TH2 फॉर हॉट फ्लूइड एंड फॉर कोल्ड फ्लूइड, पता है नहीं फॉर्मूला, C2 माइनस C1 है, याद रखना, ये TH1 माइनस TH2 है बिकॉज टेम्परेचर एट इनलेट ज़्यादा है, और इन दिस TC2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज शुरू में ये कम टेम्परेचर है, फिर हीट जैसे लेगा हॉट फ्लूइड से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो TC2 माइनस TC1, ओके। और अब देखो, तो 1 अपॉन CH क्या हो जाएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, 1 अपॉन CH इज इक्वल टू TH1 माइनस TH2 अपॉन Q, दिस आर इक्वेशन नंबर 4, एंड 1 अपॉन CC हो जाएगा TC2 माइनस TC1 अपॉन Q, दिस आर इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस टू इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा क्या था, तो अभी जस्ट आपने देखा था इक्वेशन नंबर 3 हमारा निकल के आया था दिस, तो 1 अपॉन CH और 1 अपॉन CC की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाला वो पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट किया, तो एल एन थीटा 2 अपॉन थीटा 1 ये तो सेम है, माइनस यू ए ये भी सेम है इक्वेशन 3 की तरह, बस 1 अपॉन CH की जगह पे हमने 1 अपॉन CH की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज TH1 माइनस TH2 अपॉन Q प्लस TC2 माइनस TC1 अपॉन Q, TC1 अपॉन CC की जगह पे, ओके। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो Q कॉमन ले लिया मैंने इसमें से और माइनस क्रम को अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा TH2 माइनस TC2, 2 वाले को एक तरफ 1 वाले को एक तरफ कर लिया, ये माइनस अंदर भेज दिया, तो TH2 माइनस TC2 माइनस ऑफ TH1 माइनस TC1, तो ये TH2 माइनस TC2 क्या हो जाता है, थीटा 2। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ये देखो TH2 और TC2 का डिफरेंस थीटा 2, TH1 और TC1 का डिफरेंस थीटा 1, ठीक है। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर Q को उधर ट्रांसफर करो, तो Q इज इक्वल टू UA थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन LN थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। द एबव इक्वेशन में बी रिटेन एज, इस इक्वेशन को हम अब Q इज इक्वल टू UA थीटा M इन टर्म्स ऑफ LMTD, Q इज इक्वल टू UA थीटा M होता है ना। देयरफॉर क्या करेंगे अब, UA देखो Q UA से में थीटा M, तो थीटा M क्या हो गया, थीटा M इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन LN थीटा 2 अपॉन थीटा 1, ठीक है। तो वेयर थीटा M क्या है हमारा, LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, LMTD, तो ये फॉर्मूला है फॉर किसके लिए है, ये पैरेलल फ्लो के लिए। आ गया थीटा एम की वैल्यू। नाउ अब थीटा एम की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे, यू की वैल्यू पुट करोगे, एरिया पुट करोगे, तो आप किसी भी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस आपके निकल जाएगा। नाउ काउंटर फ्लो, LMTD फॉर काउंटर फ्लो सेम, बहुत इजी। काउंटर फ्लो में देखोगे ये हॉट फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट कोल्ड फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये था हमारा फ्लो अरेंजमेंट फॉर काउंटर फ्लो के लिए। तो इसका जो फिगर बनेगा, आपको फिगर याद होगा, जो इसका ग्राफ था एट TH1 टेम्परेचर दिस, तो टेम्परेचर इसका भी और इसका दोनों कम ज़्यादा होता है और नियरली कांस्टेंट होता है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड का। देयरफॉर TH1 ऐसा कुछ बना एट इनलेट TH1, एट आउटलेट TH2 टेम्परेचर TC1 और ये टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस थीटा 1, ये दोनों का डिफरेंस थीटा 2। हमने ये
डी ए एक एरिया कंसिडर किया, तो ये इस ग्राफ से इस ग्राफ का डिस्टेंस डी टी एच, और ये लाइन से और इसका जो बीच का ये डी टी सी, और ये पॉइंट टी एच, इन दोनों का डिफरेंस थीटा। ओके, और हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हॉट फ्लूइड्स टू कोल्ड फ्लूइड डी क्यू। ठीक है, अब देखो, इन दिस केस ऑल्सो ड्यू टू हीट ट्रांसफर डी क्यू थ्रू द एरिया डी ए, थ्रू द एरिया डी ए हीट ट्रांसफर डी क्यू हो रहा है, द हॉट फ्लूइड इज कूल्ड डाउन बाई डी टी एच, वेर एज द कोल्ड फ्लूइड इज हीटेड बाई डी टी सी। हॉट फ्लूइड कूल हो रहा है एट डी टी एच टेम्परेचर से, और कोल्ड फ्लूइड हीट हो रहा है एट डी टी सी टेम्परेचर से। द एनर्जी बैलेंस ओवर a differential area, for this differential area dA, the energy balance equation सेम जैसा हमारा उसमें था, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एच सी पी एच डी टी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम सी सी पी सी डी सी सी। बट इन काउंटर फ्लो बोथ ऑफ दिस आर इन निगेटिव टर्म्स। बस ये डिफरेंस है हमारा पैरेलल फ्लो में। हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड जब जा रहा है तो निगेटिव हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, तो हमने निगेटिव में लिया था। बट इन काउंटर फ्लो क्या होगा, हमारा दोनों निगेटिव में आएगा, फॉर कोल्ड फ्लूइड के लिए भी, हॉट फ्लूइड के लिए भी, क्योंकि दोनों कम ज़्यादा होते रहते हैं और नियरली कांस्टेंट होते हैं। ओके, देयरफॉर डी टी एच माइनस डी टी सी जो आप करोगे, सेम जैसा इससे पहले हमने किया था, सेम आप करोगे इक्वेशन, जैसे जैसे उसमें किया था सेम वैसे वैसे करोगे आप, और आपका जो आएगा थीटा एम फाइनली वो आएगा थीटा टू माइनस थीटा अपॉन इतना, इसे हम थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल एन थीटा वन बाई थीटा टू भी लिख सकते हैं। थीटा टू माइनस थीटा वन एल एन थीटा टू बाई थीटा वन था, जब आप वन के टर्म में करोगे तो वन माइनस टू सेम, तो ये भी आपका एल एम टी डी फॉर काउंटर फ्लो इक्वेशन। लगभग थीटा एम की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल एन थीटा वन बाई थीटा टू। ये काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस था, ये डिफरेंस था, इसलिए हमारा ये थीटा टू माइनस थीटा वन, यहाँ पे ये टर्म चेंज होके ऐसे हुआ। क्लियर, तो ऐसे हो जाएगा हमारा काउंटर फ्लो के लिए। अब एक काउंटर फ्लो के लिए एक हमारा स्पेशल केस है। ठीक है, क्या स्पेशल केस है काउंटर फ्लो के लिए? स्पेशल केस ये है कि व्हेन थीटा वन एंड द थीटा टू इज थीटा इन द केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इन सच केस वी हैव फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में कभी कभी क्या होता है कि थीटा वन थीटा टू के इक्वल हो जाता है। जब थीटा वन थीटा टू के इक्वल हो जाएगा, थीटा टू थीटा वन इक्वल हो जाएगा थीटा के, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 0/0 हो जाएगी। नाउ दिस वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट, so for this we can use the special case for counter flow, and that special case is the value of theta m for such a case can be found by applying Ehl's Hospital's rule। मैथ्स में पढ़े होगे तो कैसे काम करता है। now theta m is equal to theta 2 minus theta 1 upon ln theta 2 minus theta 1 होता है हमारा, लिमिट लगा के theta 2 tends to theta 1 कर दिया हमने। now this also we can write limit theta 2 upon theta 1 is tends to 1 हो जाएगा। therefore इसमें कॉमन ले लो, तो theta 1 कॉमन लिया तो theta 2 upon theta 1 minus 1 upon ln theta 2 upon theta 1 हो गया। let theta 2 upon theta 1 को हमने r ले लिया, then theta m is changed to limit r tends to 1 is equal to theta 1 r minus 1, क्योंकि theta 2 by theta 1 r है, r minus 1 ln upon r हो गया। Therefore theta m limit r tends to 1, अब इसे आप कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r करोगे ऊपर नीचे दोनों को, तो ये हो जाएगा थीटा 1 अपॉन 1 अपॉन r। ठीक है, therefore थीटा m की वैल्यू हो जाएगी लिमिट r tends to 1 इज इक्वल टू r थीटा 1, r की वैल्यू 1 रखोगे, therefore दिस मीन्स थीटा m इज इक्वल टू थीटा 1 और थीटा 2 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, so LMTD for counter flow unit always greater than the parallel flow unit। unit flow for LMTD for counter flow, ठीक है, theta m for counter flow is always greater than the parallel flow। okay, hence here counter flow Q rate of heat exchange for counter flow is greater than the rate of heat exchange for parallel flow। clear, तो ये था हमारा स्पेशल केस। यहीं पे LMTD के बाद हमारा एक आता है AMTD। क्या होता है AMTD? अर्थमेटिक मीन ट्रांसफर रेशियो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ट्रांसफर रेशियो LMTD आता है। तो क्या है, when the temperature variation of fluid are relatively small, बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, then the temperature variation curve are approximately straight, जो कि हमारा जो आप देख रहे हो कि आपका कर्व जो है
ऐसा बना है, ऐसा बना है अप्रॉक्सीमेट वो कुछ ऐसा बनेगा जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम जा हुआ इनके बीच में। देन curve approximate straight lines and educate accurate result. For accurate result we are obtained by taking the arithmetic mean temperature difference AMTD से हम calculate करेंगे, where AMTD is TH1 temperature at inlet plus temperature at outlet का average, ठीक है, माइनस ऑफ टेम्परेचर एट इनलेट फॉर कोल्ड फ्लूइड और दोनों का हाफ एवरेज। एम अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस में एवरेज करना है, तो TH1 और TH2 का अपॉन 2 और TC1 प्लस TC2 का अपॉन 2 कर लिया, तो एवरेज निकल जाएगा TH1 माइनस TC11 को एक तब कर लिया दिस। देयरफॉर AMTD इज इक्वल टू दिस आर द θ1 एंड दिस आर TH2 माइनस TC2 इज θ2, θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 हो गया, ये होगा। एंड फॉर प्रैक्टिकल केस LMTD थीटा m शुड बी इनवर्सली यूज्ड व्हेन θ1 अपॉन θ2 इज ग्रेटर देन ऑलवेज 1.7। सो फॉर AMTD जब भी ऐसा AMTD कैलकुलेट करने का बोला हो तो θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 होता है AMTD। जैसे LMTD क्या होता है, LMTD थीटा m इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन ln θ1 अपॉन θ2, ये होता है LMTD। क्या है ये LMTD, और AMTD क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 सिंपली। ओके, तो ये था हमारा। इसी बेस पे अब एक दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो इसमें वो क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।